पूरे देश में लॉकडाउन 5 लागू है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनलॉक 1 कहा है, जिसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे देश खुल रहा है और खुलने वाला है। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, देश में चीनी बीमारी के मामले 2 लाख के पार हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पहले 50,000 मामले सिर्फ 98 दिनों में आए थे, जबकि पिछले 50,000 मामले सिर्फ 7 दिनों में आए हैं। आज की बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा राहत देने वाला श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो उनके गंतव्य राज्य उनके घर तक पहुंचाया, वो अब देश में बंद होने वाला है। आज की एक और बड़ी खबर, सोनू सूद पहले बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजे, उसके बाद 1000 प्रवासियों को ट्रेन से उनके घर भेजा। खुद रात के 2 बजे थाड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। आज की एक और बड़ी और अच्छी खबर, 71,244 प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया, यानी 94,000 शिक्षक भर्ती होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं और काम की खबरें हैं आपके लिए, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। देश में चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार को 2 लाख के पार हो गई। अब भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश है जहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। 30 जनवरी को देश में संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। इसके 98 दिनों के बाद यानी कि 6 मई को यह संख्या बढ़कर 50,000 हुई। इसके बाद रफ्तार में तेजी आई, फिर अगले 27 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। शुक्र है, सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद अन्य देशों के मुकाबले यह रफ्तार धीमी है। अमेरिका में सबसे तेज 72 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए थे। भारत में यह आंकड़ा 125 दिनों में पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं कि देश में चीनी बीमारी के मामले 1.5 लाख से 2 लाख होने में सिर्फ 7 दिन लगे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में अब हर 7 दिन में 50,000 मामले आ रहे हैं। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं चीनी बीमारी अपडेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में अब तक 64,40,050 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 29,46,602 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,80,228 लोगों ने अपनी इस बीमारी से जान गंवा दी है। और बात करें हम भारत की, तो भारत में अब तक 2,07,135 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं भारत में 5,829 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 2,465 लोगों ने जान गंवाई है और अभी भी 1,01,010 लोग संक्रमित हैं। और राहत देने वाली बात भारत के लिए यह है कि अभी तक भारत में 1,0285 लोग ठीक हो चुके हैं। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। आइए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों में से 7 देशों ने टोटल लॉकडाउन किया था। उनमें से सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां पर नए मामले बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के 2 महीने बाद इटली, फ्रांस और जर्मनी में रोजाना नए मामलों की संख्या लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम हुई। लॉकडाउन लगने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित 7 देशों में 2 महीने पूरे होने के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं। अमेरिका और ब्राजील ने नेशनल लेवल पर लॉकडाउन नहीं किया। राज्यों ने अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन किए। तुर्की में भी 2 दिन तो कभी 7 दिन कर्फ्यू रहा। दोस्तों, आज की अगली खबर, भोपाल से दिल्ली का सफर शुरू हो चुका है। पहली बार इस ट्रेन की आधी सीटें खाली गई। डर इतना था लोगों में कि आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। दोस्तों, आजकल ट्रेनों में कुछ ऐसा हाल है कि ट्रेन में सफाई तो खूब है लेकिन रौनक नहीं है। बार बार यात्री हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रहे हैं और डस्टबिन भी खाली पड़े हैं। 8 की जगह 3 टीटी ही ट्रेन में थे। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले स्टाफ स्टेशनों पर नजर आ रहे हैं। हेल्पर और मैकेनिक पीपीई किट में ट्रेनों में नजर आ रहे हैं आजकल। अब आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मददगार, मसीहा, रियल हीरो, ये शब्द अब सोनू सूद की तारीफ में कम पड़ रहे हैं। सोनू ने यूपी और बिहार के 1,000 से ज्यादा मजदूरों को ट्रेन के जरिए उनके घरों के लिए रवाना किया है, जिन्हें छोड़ने वे खुद रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। सोनू रात 2 बजे थाने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, खाना देकर उन्हें रवाना किया और जाने वालों से फिर वही सवाल पूछा, वापस तो आओगे ना? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो मैदान में आकर गरीबों को और मजदूरों को मदद करते हैं। उनमें से एक हैं सोनू सूद, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही बड़े स्टार हैं। दोस्तों, आज की अगली खबर, अगर आप सैलून में बाल कटाने के लिए जाते हैं तो आपको आधार कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से
राज्य सरकार ने सैलून मालिकों को ग्राहकों की आधार डिटेल रखने के लिए कहा है। वहीं उत्तराखंड ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण 4 धाम यात्रा 8 जून से सीमित श्रद्धालुओं के साथ शुरू की जाएगी। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए लोगों को पता चल सकेगा कि राजधानी के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड की मांग वही लोग करें जिनको डॉक्टरों ने एडमिट के लिए कहा है। आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बिहार में 71,244 प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग का प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शीघ्र ही 42,606 प्राथमिक और 28,638 मध्य विद्यालय और 391 बुनियादी विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम जारी कर सकता है और जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज का अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की बैठक बुला रहे हैं। यह 7 लोक कल्याण मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस दौरान लॉकडाउन के बाद देश को पटरी पर फिर से लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले गृह मंत्री से प्रधानमंत्री इस बारे में कल रात ही मिल चुके हैं। आज की अगली खबर, बाबा रामदेव ने किया है दावा, पतंजलि ने बना लिया है कोरोना की दवाई, वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ करेंगे पेश। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव ने यह दावा किया है कि उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना के इलाज की 100% कारगर दवा बना ली है। इस दवा का परीक्षण चल रहा है, जल्द ही इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ लोगों के सामने पेश किया जाएगा। बाबा रामदेव ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि कोरोना गलत मानवीय व्यवहारों का परिणाम है। योग और आयुर्वेद से हो सकता है 100% इसका इलाज। आज की अगली खबर, दस्तावेजों में खुलासा, चीन ने की थी कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियां देने में देरी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आंतरिक दस्तावेज और ईमेल और बातचीत के रिकॉर्ड में यह सामने आया है कि चीन की प्रयोगशाला में वायरस को पूरी तरीके से डिकोड किए जाने के बाद अधिकारियों ने वायरस की जेनेटिक मैपिंग या अनुवांशिक नक्शा उपलब्ध कराने में 1 सप्ताह से ज्यादा की देरी की और इसके साथ ही टेस्टिंग, इलाज और वैक्सीन के जानकारी भी नहीं दी है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते थे कि इस वायरस को चीन ने ही बनाया है और चीन दुनिया से कुछ जानकारी छुपा रहा है और इसमें साथ WHO भी दे रहा है और ये बात धीरे धीरे सच साबित हो रही है। आज की अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर बात हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका में अश्वेत नागरिक के मारे जाने के बाद शुरू हुई हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति मोदी को अमेरिका में होने वाली G7 समिति में आने का मौका दिया और न्योता दिया। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस संकट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार को लेकर बातचीत भी हुई। आखिर G7 क्या है जिसमें ट्रंप ने मोदी को आने का न्योता दिया? G7 में आपको बता दूं कि 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिनमें फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। ये सभी देश आपसी हितों के लिए मामलों पर चर्चा के लिए हर साल मिलते हैं, जिसमें एक बार फिर पीएम मोदी को अतिथि के रूप में बुलाया गया है। आज की अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि CII के 125 साल पूरे होने के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर इकोनॉमी पर बात की। थीम रखा गया था गेटिंग ग्रोथ बैक। इस दौरान उन्होंने 5 बड़ी बातें बोली। पहली बात, भारत की ग्रोथ लौटने का भरोसा। मोदी ने कहा, भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़ अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। इस फेज में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। 8 दिन के बाद और काफी हिस्सा खुल जाएगा, यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बड़ी बात, इकोनॉमी को मजबूत करना प्रमुख प्राथमिकता है। तीसरी बड़ी बात, मेड इन इंडिया, मेड फॉर फॉरेन की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, भारत में बनाया जाए और बाहर जाके बेचा जाए। चौथी बड़ी बात में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री अगर 1 कदम बढ़ाएगी तो सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। 5वीं बड़ी बात में उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदों से आगे बढ़कर सुधार किए गए हैं। आज की अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खाते पर वार्षिक ब्याज दर 0.05% घटाकर 2.7% कर दिया है। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार संशोधित ब्याज दरें 31 मई से लागू हो गई है, यानी कि आपके खाते में अगर पैसा है तो उस पर आपको कम ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही ICICI बैंक ने भी खाते के सेविंग अकाउंट के ब्याज को कम कर दिया है।
आज की अगली खबर और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली खबर। कोरोना के बाद पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड वेस्टइंडीज सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहला मैच 8 जुलाई को होगा और तीनों मुकाबले खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि वेस्टइंडीज की टीम 3 हफ्ते तक ओल्ड ट्रैफर्ड में रहेगी। यहाँ कुछ दिन तक खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद वह ट्रेनिंग शुरू करेंगे। वेस्टइंडीज की टीम 1 महीने पहले यानी कि 9 जून को ही इंग्लैंड आ जाएगी। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट साउथहैम्पटन में 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच खेला जाएगा। बाकी 2 मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में 16 से 20 और 24 से 28 जुलाई तक खेला जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही खबरें रोजाना अपने मोबाइल पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि